नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए अतुल माहेश्वरी के एग्जाम के रिगार्डिंग जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दी, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है तो आप हम उसकी लिंक है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सती प्रथा निरोधक किसके प्रयासों से पारित हुआ था? यानी सती प्रथा जो निरोधक कानून है वो किन के प्रयासों से पारित हुआ था? राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से जो सती प्रथा है निरोधक कानून पारित किया गया था। नेक्स्ट है, हिंदू विधवा अधिनियम कब पास हुआ जिसके अंतर्गत बहुपत्नी विवाह प्रतिबंध लागू? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1955 के अंदर ये पारित हुआ था, और जो बहुपत्नी विवाह है वो भी इस पर प्रतिबंध हुआ था। 1955 के तहत हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ था। 2011 में सबसे कम महिला साक्षरता किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान, और सेकंड नंबर पे हो जाएगा हमारा बिहार। इनकी सबसे कम है राजस्थान के अंदर रही थी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम गरीबी की रेखा का निर्धारण करने के लिए किसको आधार माना गया? कैलोरी, न्यूनतम वेतन, न्यूनतम मजदूरी या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनकी कैलोरी को भारत के अंदर सर्वप्रथम गरीबी रेखा का क्या निर्धारण करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आधार माना गया। नेक्स्ट है, एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन अपने भोजन में कितने कैलोरी की जो ऊर्जा है वह आवश्यकता होती है? कितने कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो ये 3500, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3500 किलो जो कैलोरी है उसको एक व्यक्ति के अपने भोजन में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, वर्तमान में गरीबी की रेखा का जो निर्धारण किया जाता है, प्रति व्यक्ति कैलोरी, प्रति व्यक्ति आय, लकड़ वाला फॉर्मूला या उपयुक्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनकी जो लकड़ वाला फॉर्मूला है उसके तहत वर्तमान में गरीबी रेखा का क्या निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी विशेषता समाज की है? समाज में अमूर्तता होती है, समाज में जागरूकता पाई जाती है, समाज में समानता और असमानता तथा सहयोग व असहयोग दोनों लक्षण होते हैं, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि जो समाज के अंदर अमूर्तता भी होती है, समाज में जागरूकता भी पाई जाती है, समाज समानता और असमानता सहयोग दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, उपयुक्त सभी समाज की यह हो जाएगी विशेषता हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, समाज की विशेषता नहीं है, ये परंपराओं के बंधन में झगड़ा होता है, शिक्षा का प्रचार अधिक तीव्र होता है, अंधविश्वास व रूढ़िवादिता पाई जाती है, ये आर्थिक दृष्टि से अधिक पिछड़े होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़े होते हैं। समाज में प्रत्येक प्रकार तथा प्रत्येक अंश के साथ उन संबंधों का समावेश रहता है जो मनुष्य से या किसी भी सामाजिक प्राणी से एक दूसरे के साथ स्थापित किए जाते हैं। ये जो कथन है वो किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गिडिगस का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किसने समाज को एक संघ या एक संगठन व औपचारिक संबंधों का योग बताया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन तीनों, इनके ऑफ राइट गिडिगस और मैकाइवर ने क्या समाज को एक संगठन और संगठन व औपचारिक संबंधों का क्या बताया है? योग बताया है। नेक्स्ट है, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज है सामाजिक संबंधों का जाल, व्यक्तियों का समूह, श्रेष्ठ लोगों का समूह, या शिक्षित व अशिक्षित लोगों का समूह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सामाजिक संबंधों का क्या एक जाल है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है, कौन सी विशेषता आदिम समाज की है? शिक्षा का निम्न स्तर, पंचायतों का जो नियंत्रण अधिक कठोर है, टोटम का अधिक महत्व, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा, मैकाइवर व फेज ने समाज की कौन सी परिभाषा दी है? कौन सी दो विशेषताएं बताई? समाज में रीति रिवाज होते हैं, समाज में अनेक समूह वर्ग होते हैं, समाज में सहयोगात्मक भावना होती है, उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त। समाज में रीति रिवाज भी होते हैं, समाज में अनेक अलग अलग वर्ग होते हैं, समाज में सहयोगात्मक भावना भी होती है। नेक्स्ट है, समाज का निर्माण किस प्रकार होता है? व्यक्तियों से, व्यक्तियों के निवास स्थान से, समुद्र की जो अंत की से, या व्यवस्था जो इन्हें आपस में पाबंद रखती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज का निर्माण किससे होता है? व्यक्तियों से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, अशोक के आक्रमण का प्रमुख कारण था धन, वीरता का प्रदर्शन करना, भारत का एकीकरण करना, या कलिंग से सूर्य पराजय का जो
पूर्व पराजय का बदला लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कलिंग से जो पूर्व उनका जो पराजय का वो क्या बदला लेना था अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया था तो इसका ये उद्देश्य था कलिंग विजय, और अशोक ने कलिंग पर विजय भी प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, अशोक के महलों को देखकर जिस यात्री ने ये शब्द लिखे कहे थे कि ये महल मनुष्य ने नहीं देवताओं के द्वारा बनाए गए हैं, वह था मेगास्थनीज, फायान, हैंसांग या इसिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा फायान। जो फायान है उसने ये कहा था कि जो अशोक के जो महल है वह किसी मानव ने नहीं बल्कि देवी देवताओं ने इनका निर्माण किया है। भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित है, ऐसा उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में। इंडिका तो भारत के अंदर 7 वर्गों में बटा हुआ है, विभाजित है। ये किसके अंदर कहा गया? इंडिका जो पुस्तक है मेगास्थनीज की, उसमें ये कहा गया है कि भारत 7 वर्गों में विभाजित है। नेक्स्ट है हमारा, मौर्य युग में धर्मस्थलीय न्यायालय होते थे, व्यक्तियों के पारस्परिक मामलों की सुनवाई के लिए, फौजदारी मामलों की सुनवाई के लिए, धार्मिक मामलों की सुनवाई के लिए, राजनीतिक मामलों की सुनवाई के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यक्तियों के पारस्परिक मामलों की सुनवाई के लिए क्या होते थे? धार्मिक न्यायालय होते थे, क्योंकि यहाँ पर पारस्परिक सुने जाते थे मामले। जो शोधन न्यायालय होते थे दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए, फौजदारी मामले ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो फौजदारी मामले और व्यक्ति व राजा के बीच विवादों की सुनवाई किसके अंदर होती थी? कंटक शोधन न्यायालय होते थे गुप्त मौर्य के अंदर। निम्नलिखित में जो अभिलेखों में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख किया है? शाहबाजगढ़ी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख? तो इसका राइट आंसर रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसके अंदर अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पत्रों का प्रयोग किस शासन काल में किया गया? पत्रों का जो प्रयोग है वो किसके शासन काल में किया गया? मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल या हर्ष काल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य काल के अंदर सर्वप्रथम पत्रों का किया गया प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है हमारा, अशोक के किस नए पद का सर्जन किया? युक्त, कुमार, सतीधात्रा या धम्म महामात्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धम्म। अशोक ने क्या किया था? जब कलिंग पर उसने विजय प्राप्त की थी तो फिर उस कलिंग के अंदर इतना नरसंहार हुआ था, लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो इतने भीषण रक्त ने धम्म महामात्र नामक एक अधिकारी बनाया था, नया पद निकाला था धम्म महामात्र, जो क्या बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा। नेक्स्ट है हमारा, किस इतिहासकार ने संडोकोटस का समीकरण समुद्रगुप्त से स्थापित किया गया था? तो इसका राइट हो जाएगा सर विलियम जॉनसन ने। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता, ये कथन किसका है? चाणक्य का, हेरोडोटस का, पाणिनि का या मनु का? यानी कि राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता, ये कथन था चाणक्य का। किस चाणक्य ने कहा कि राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता? ठीक है। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से विदेशी राज्यों के साथ संबंधों का उल्लेख मिलता है? 13वें अभिलेख के अंदर अशोक ने जो उत्कीर्ण अभिलेखों में विदेशी राज्यों के साथ जो संबंध थे उनका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन भारत में सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग था। प्राचीन भारत के सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग कौन सा था? तक्षशिला से ताम्रवर्ती, तक्षशिला से उज्जैन या मरकंद से ताम्रपल्ली, तक्षशिला से मथुरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला से ताम्रपल्ली, जो सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में पहली बार अपने पड़ोस राज्य के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया गया? अवंती, कलिंग, कौशल या मगध? तो किस राज्य ने अपने जो हाथियों का प्रयोग अपने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण के लिए किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध। यानी कि मगध जब मगध राज्य का निर्माण होता उस समय वहाँ पे बहुत विशेषता पाई जाती है। वहाँ पे हाथियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पर जो लोहे के जो भंडार भी मिले थे, जिससे कि लोहे के आभूषण का निर्माण किया गया, और खेती बाड़ी, क्योंकि वहाँ गंगा नदी का पानी आता था इसलिए वहाँ पर जो खेती बाड़ी बहुत ही अच्छी थी। इसलिए मगध साम्राज्य का एक बहुत ही समृद्ध और बहुत ही मतलब खुद में समर्थ राज्य था। नेक्स्ट है हमारा, दासों को सर्वप्रथम निम्न में से किस काल में ऋषि कार्यों में व्यापक पैमाने पर लगाया? गुप्त काल, शुंग काल, मौर्य काल या कण्व काल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य काल के अंदर दासों को सर्वप्रथम निम्न मतलब काल में कृषि कार्यों के लिए पैमाने पर लगाया जाता था।
नेक्स्ट है, अकबर की कौन सी योजना को उसकी मूर्खता का प्रतीक कहा गया है? मध्य एशियाई नीति, धार्मिक करों का हटाना, दीन ए इलाही या धर्म विजय। यानी कि अकबर की ऐसी कौन सी योजना थी जिसे मूर्खता का प्रतीक माना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी कि जो दीन ए इलाही जो अकबर ने 1582 के अंदर एक नया जो धर्म का निर्माण किया था, दीन ए इलाही, इसके लिए लोग क्या है, उसकी योजना को एक मूर्खता का प्रतीक माना गया दीन ए इलाही की स्थापना को। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी विजय अकबर ने बैरम खान के संरक्षकत्व के नहीं अपितु स्वयं प्राप्त की? पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू का विजय और दिल्ली पर आगरा पर अधिकार, मेवात विजय, ग्वालियर विजय या मालवा विजय। तो जो अकबर ने ऐसी कौन सी जो मतलब युद्ध लड़ा था जो स्वयं अपने बलबूते पर लड़ा था? जो मालवा पर विजय प्राप्त की थी अकबर ने, वो स्वयं अपने बलबूते पर की, न कि बैरम खान के सरक। बाकी तो पानीपत का द्वितीय युद्ध था हेमू और अकबर के बीच, जिसके अंदर बैरम खान उसका संरक्षण में था, मेवात में भी था और ग्वालियर में भी था। तो जो मालवा का युद्ध है अकबर ने स्वयं अपने बलबूते पर लड़कर जीता था। नेक्स्ट है, अकबर ने कौन सी विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था? बुलंद जो दरवाजा है उसका निर्माण अकबर ने किस विजय पर कराया था? मालवा, चित्तौड़, गुजरात या उज्जैन। तो गुजरात विजय पर 1582 के अंदर अकबर ने क्या किया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अपनी गुजरात विजय पर। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में रानी दुर्गावती के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किसने किया था? राजा मान सिंह ने, असफ खान ने, टोडरमल ने या आदम खान ने। तो जो जो दुर्गावती थी रानी, उसके लिए किसने सैन्य अभियान का नेतृत्व उसके साथ किया था? इसका राइट आंसर असफ खान ने किया था। नेक्स्ट है हमारा, सती प्रथा पर सर्वोत्तम रोक निम्नलिखित में से किसने लगाए थे? शेषा सूरी, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो सती प्रथा पर सबसे पहले जो रोक है वो लगाई थी अकबर ने। किसने लगाई थी? अकबर ने, जलालुद्दीन अकबर। नेक्स्ट है, तानसेन की समाधि कहाँ है? बदायूं, जौनपुर, ग्वालियर, लाहौर। जो तानसेन की जो समाधि है वो कहाँ पर है? ग्वालियर के अंदर। और तानसेन कौन था? अकबर का जो एक कवि था, जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल था तानसेन। उसकी समाधि कहाँ है? इससे ग्वालियर के अंदर। नेक्स्ट है, गोल गुंबज नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? अहमदनगर, अरकाट, बीदर, बीजापुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजापुरा के अंदर जो गोल गुंबज के नाम से जो मोहम्मद आदिल शाह की मकबरा है वहां पर है। नेक्स्ट है, मुगल वास्तुकला में किन दो मुख्य शैलियों का समीक्षण है? ईरानी या भारतीय शैली का, तुर्को या अफगानी शैली का, तुर्की ईरानी शैली का या अरब में जो भारतीय शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरानी और भारतीय शैली का मुगल कला में 2 महत्वपूर्ण शैलियां समीक्षण था। कौन से थे जो राजपूत राजकुमार के पुत्र थे? अकबर और जहांगीर, जहांगीर और शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब या शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अकबर और शाहजहां थे, सॉरी जो जहांगीर और जो शाहजहां थे वो क्या मुगल राजपूत राजकुमारियों के पुत्र थे। जहांगीर इसका बेटा था अकबर का, और शाहजहां था जहांगीर का बेटा। जहांगीर का नाम था सलीम, ठीक है, और इसका नाम था खुर्रम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बोरेवाल की जो लड़ाई किसके बीच हुई थी? जहांगीर और मेवात खान के बीच, जहांगीर और खुसरो के बीच, खुसरो और खुर्रम के बीच, या जहांगीर और खुर्रम के बीच। तो जो बोरेवाल का युद्ध हुआ था वो जहांगीर और खुसरो के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, जहांगीर द्वारा अर्जुन देव को प्राण दंड देने का प्रमुख कारण? अर्जुन देव द्वारा राजद्रोही का कार्य करना, गुरु अर्जुन देव द्वारा जुर्माना न देना, अर्जुन देव द्वारा सिख धर्म का प्रचार करना, या गुरु द्वारा इस्लाम धर्म की निंदा करना। तो उन्होंने क्या किया था? राजद्रोही के रूप में जहांगीर ने उन्हें क्या किया था? मृत्यु दंड दिया था। किसको? गुरु अर्जुन देव को। नेक्स्ट है हमारा, गुलाब से इत्र निकालने का आविष्कार किसने किया था? असमत बेगम ने, नूरजहां ने, सुल्तान बेगम ने या जहांगीर ने। जो गुलाब से जो इत्र निकालने का जो आविष्कार है वो किसने किया था? असमत बेगम खान ने किया था। नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटिश राजा के दूत सर टॉमस रोज से जहांगीर मिला आगरा में, अजमेर में, दिल्ली में या फतेहपुर सीकरी में। तो जो ब्रिटिश के राजा थे सर टॉमस रोज से जहांगीर की मुलाकात है वो कहाँ हुई थी? अजमेर के अंदर। कहाँ हुई थी? अजमेर में। नेक्स्ट है हमारा, किस युद्ध में विजय के फलस्वरूप खुर्रम को शाहजहां की उपाधि मिली थी? जो खुर्रम है उसको जो शाहजहां की उपाधि किस में मिली थी? अहमदनगर में। कहाँ मिली? दार्शनिक, इतिहासकार है सेनापति। जो मियाँ पीर कौन थे? सूफी संत थे। ना फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।